एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी एक्चुअली मॉर्निंग तो नहीं है, 12 बज गया है। मैंने देखा नहीं टाइम। सौरभ भी पीछे से बोल रहा है कि मॉर्निंग कहाँ है, 12:30 बज रहे हैं। तो 12:30 बज रहे हैं। अभी मैं लंच की तैयारी कर रही थी क्योंकि आज लंच बनाने के बाद हमें जाना है थोड़ा बाहर कुछ काम से, और आते आते शायद थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हम लोग एक बार में एकदम खाना खा के निकले कि खबर किए जाए तो एकदम किधर पे गए ना। तो वही सोचे कि एकदम खाना खा के जाए। सौरभ भी वही बोल रहा है कि नहीं चलो खाना खा के चलते हैं, क्योंकि सुबह से आज इतना हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया नहीं था। सिर्फ चाय पिए थे और उसके साथ बिस्किट भी नहीं था। बिस्किट घर पे ख़त्म हो गया था, 2 या 3 बिस्किट पड़ा हुआ था। सौरभ ने 1 खाया, मैंने 2 खाया, बस वही आज हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। मक्खन वगैरह सब कुछ खत्म। मंथ एंड होने को आता है ना, तो ऐसा ही होता है, चीज़ें सामान घर के ग्रॉसरीज खत्म हो जाते हैं। तो अभी लंच तो हो ही गया है ऑलमोस्ट, सिर्फ मछली बन रही है। मछली एक बार बन जाए तो फिर हम लोग खाना खा लेंगे और फिर चले जाएंगे। और घर आते आते जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा, और उसके बाद फिर शाम के टाइम पे मुझे मार्केट भी जाना है। बिस्किट वगैरह ख़त्म हो गया है तो वो सारी चीज़ें भी लानी है। यहाँ पे है चावल और है यहाँ पे कुछ बीट रूट्स, ये स्पेशली मेरे लिए है। और यहाँ पे ऑनियन और क्यूकम्बर सैलड है जो कि सौरभ के लिए है। और है यहाँ पे मछली कड़ी, इसमें मैंने सारी सब्ज़ी डाल दिया है। आलू और गोभी है, बैंगन है, बड़ी है, गाजर है, सब कुछ डाल के छोटी साइज़ की मछली की कड़ी मैंने बनाई है। तो हम लोग घर वापस आ गए हैं और आके अभी मैं बनाऊंगी सौरभ के लिए डिनर, और मेरे लिए भी एकदम मैं बना के रख दूंगी, क्योंकि आज ना थोड़ा सा थकान हो गई है। एक्चुअली हमें जहाँ जाना था, हमें थोड़ा एक बैंक में जाना था, तो वहाँ पे जाते टाइम ना वो शॉर्टकट रास्ता जो है वो वाला रास्ता कुछ अंडर मेंटेनेंस में है, तो वो ब्लॉक है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा घूम घूम के इधर उधर से जाना पड़ा, और जिसमें बहुत सारे धूल मिट्टी खाए हैं हम लोगों ने। और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही, इतनी ज़्यादा जर्किंग थी ना वहाँ पे, रोड ख़राब था। तो एनीवेज घर आ गए हैं और अभी मैं बनाऊंगी डिनर। तो डिनर में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनाने वाली हूँ, जो कि है लेफ़्ट ओवर सब्जी से मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी एक डिश। तो वो क्या है मैं आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करूँगी। कल रात को नहीं, कल दोपहर को मैंने एक्चुअली पत्ता गोभी बनाया था। नहीं, दोपहर को नहीं, रात को। हाँ, कल रात को मैंने पत्ता गोभी बनाया था, और वो पत्ता गोभी पता नहीं क्यों इतना अच्छे से बना नहीं था। यूजुअली मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनाती हूँ। मेरे फादर इन लॉ बहुत पसंद करते हैं मेरे हाथ के पत्ता गोभी की सब्ज़ी। सौरभ पहले बिल्कुल भी नहीं खाता था, लेकिन सौरभ अभी बहुत पसंद करता है। सब लोग मेरे हाथ के पत्ता गोभी खाना पसंद करते हैं, लेकिन पता नहीं कल का मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगा। अच्छे से बॉयल नहीं हुआ, या तो फिर कुछ मसाला कम पड़ गया, या तो फिर कुछ मिसिंग था, मैंने कुछ शायद डालना भूल गई थी, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। तो इसलिए सौरभ तो कल खाया ही नहीं, बिल्कुल इतना सा खाया था रात को, और मैं भी क्या करूँ, मैंने भी इतना सा ही खाया था। तो अभी एक पूरा पत्ता गोभी मैंने बनाया था, इतना सारा सब्जी है, तो मैं सोचूँ कि क्या करूँ, उसी को कुछ चटपटा सा बना देते हैं, इंटरेस्टिंग सा, जो कि खाने में भी बहुत अच्छे लगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। ये टोटली ना मेरी एक कंसेप्ट है। मैं ऐसे करती हूँ, जो कुछ भी लेफ्ट ओवर सब्जी बच जाता है ना, तो सौरभ अगर खाना पसंद नहीं करता, जैसे कि सौरभ एक बार की सब्जी 2 बार खाना पसंद नहीं करता, यानी अगर मैं दोपहर को बनाती हूँ ना, तो वो दोनों टाइम वो खाता नहीं है। बहुत रेयर, बहुत ही कम टाइम में वो खा लेता है दोनों टाइम एक सब्जी, नहीं तो यूजुअली वो पसंद नहीं करता। तो उस टाइम पे ना मैं ऐसे करती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग सा बना देती हूँ। तो चलिए आप लोगों से भी शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेड़े बना लिया है, कुछ तो मैंने तैयार भी कर लिया है। और यहाँ पे है लेफ्ट ओवर पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो पेड़े को पहले सूखे आटे में थोड़ा सा लगा के ऐसे कटोरी जैसा बनाना है, जैसे कि हम लोग कोई भी स्टफिंग पराठा के लिए बनाते हैं ना, कटोरी बना के फिर उसके अंदर हम लोग स्टफिंग डालते हैं। तो ये भी थोड़ा सेम ही है, इसको ऐसे कटोरी बना के फिर जो हमारा लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी है उसको डालना है इसके अंदर। जितना स्टफिंग ज़्यादा हो सके आप इसमें डाल देना, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी मत डाल देना, नहीं तो फिर पराठा ना फट के आ जाता है बाहर, स्टफिंग बाहर निकल के आ जाता है। आई थिंक इतना काफ़ी है। अब इसको मैं चम्मच के मदद से ही इसके अंदर अच्छे से फिट करा दूँगी। आप अगर चाहो तो हाथ की मदद से भी कर सकते हो, लेकिन हाथ बार बार चिपचिपा होता है, तो इसलिए मैं चम्मच की मदद से ही कर लूँगी। मेरा आदत है, आप लोग हाथ की मदद से ही कीजिएगा। तो इसको ऐसे दबाते हुए कटोरी को धीरे धीरे बंद करने की कोशिश करना है, जैसे हम लोग स्टफिंग पराठा में करते हैं यूजुअली, सेम ही है, ऐसा कुछ मिराकल है नहीं इसमें।
ये देखिए ऑलमोस्ट हो गया। अब इसका मुंह ऐसे हम लोग दबा के बंद कर देंगे। और फिर इसको ऐसे गोल गोल करके हाथ की मदद से फिर रख देना है। तो ये कैसा बन गया। दूसरा भी बना लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बेल के भी दिखाती हूँ। अब एक लोई ले लूँगी और उसको अच्छे से सूखे आटा से थोड़ी सी लपेट के हाथ की मदद से जितना हो सके ना इसको बड़ा कर लेना, क्योंकि गोभी का पराठा ऐसा होता है कि आप जितना भी कोशिश करो लेकिन थोड़ा सा फट ही जाता है। तो इसको बहुत ज़्यादा बेलने की तो ज़रूरत है नहीं, बहुत ही कम इसको बेलना है। हल्की हाथ से बिल्कुल इसको 2 से 3 बार चलाना है। ये पराठा छोटे छोटे बनते हैं लेकिन मोटा बनते हैं, तभी इसका ओरिजिनल टेस्ट आता है। देखिए यहाँ पे जहाँ से फट रहा है ना वहाँ पे थोड़ी सी आटा लगा दे ताकि और ना फटे। इसको इससे ज़्यादा और नहीं बेलेंगे। तो गैस पे मैंने तवा चढ़ा दिया था, तवा गरम हो गया है। अब मैं इसके ऊपर रख दूंगी पराठा। अब इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम में पकाना है, क्योंकि पराठा मोटा है ना, तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में इसको ना पकाएं, फिर ये कच्चा रह जाता है। मतलब अंदर गोभी तो पूरा पका हुआ है लेकिन बाहर से ये रोटी यानी पराठा कच्चा रह जाएगा। तो इसको मीडियम फ्लेम में पकाएं। अब इसको एक बार पलट देते हैं। ये देखिए इतना अच्छे से ये सीख गया है। अब इसको ऑयल लगा देंगे। आप अगर चाहो तो घी में भी बना सकते हो, मैं तो ऑयल में बना रही हूँ। देखिए पराठा बीच में से फूल भी रहा है थोड़ा थोड़ा, यानी पराठा अब अच्छे से पक गया है। तो जैसे इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए उस टाइम पे गैस हमें बंद कर देना है। तो देखिए पराठा अच्छे से फूल गया है, तो अब ये रेडी है, इसको निकाल लेते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। सौरभ का खाना मैंने पैक कर दिया है और अभी सौरभ निकलेगा ऑफिस और मैं भी उसके साथ जाऊंगी बाहर मार्केट में। मुझे 2-4 चीज़ें कुछ लेने हैं जो कि सौरभ को आज पूरा दिन टाइम ही नहीं मिला कि जाके मार्केट से वो लेके आए, और मेरा भी टाइम नहीं मिला, मुझे भी टाइम नहीं मिला सच बोलूँ तो इसलिए अभी मैं उसी के साथ ही निकलूँगी, एक ही साथ दोनों निकलेंगे। और फिर वो मुझे वहाँ पे शॉप में छोड़ देगा, छोड़ के वो ऑफिस निकल जाएगा और मैं फिर पैदल घर वापस आ जाऊंगी। वैसे बगल में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हमारे बेडरूम वाला बैल्कनी से ना दिखता है, नीचे ही है मार्केट, लोकल मार्केट जो है वहीं पे जाना है। चलो है अच्छा हमार। देखिए सौरभ ड्रेस वेस पहन के बेड पे लेटा हुआ है और मुझे बोल रहा था जल्दी करो ऑफिस का लेट हो जाएगा, फिर जाके अभी वो खुद लेटा हुआ है। एनीवेज नीचे के दुकान में भी मिल जाता, मैं दही वगैरह लेने जाऊंगी, लेकिन वहाँ पे ना वो पैक्ड वाला मिलता है और पैक्ड वाला मुझे इतना अच्छा टेस्ट नहीं लगता। तो मैं प्योर होममेड खट्टा दही जो होता है ना, जो वो लोग मिट्टी के पतीले में जमाते हैं, कलसी में, हांडी बोलते हैं ना, हांडी जैसा बंगाली में कोलसी बोलते हैं, तो उसमें दही जमाते हैं, वो वाला बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत प्योर होते हैं। तो मैं वही वाला लेने के लिए उस वाला शॉप में जाती हूँ, नहीं तो वो तो नीचे नीड्स 24 में भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ से मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि पैकेट वाला में मेरा मज़ा नहीं आता। और आज जो रात को पराठा खाने वाली हूँ उसके साथ तो दही के बिना जमेगा ही नहीं। केचप के साथ भी कभी कभी अच्छा लगता है, कल तो केचप के साथ ही खाए थे, लेकिन फिर भी अगर दही होगा, खट्टा दही, उसमें थोड़ी सी प्याज चॉप करके डाल के, अगर रायता मसाला उसमें थोड़ी सी डाल के अगर वो खाया जाए ना पराठे के साथ, तो इसका बहुत अलग मज़ा होता है। तो चलिए अभी चलते हैं मार्केट। सौरभ को तो पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। क्यों गो? अच्छा तुम तो अभी तक शूज़ भी नहीं पहने हो। सौरभ तो अभी तक शूज़ भी नहीं पहने हैं और मैं रेडी होकर यहाँ पे बैठी हुई हूँ और उसने अभी तक शूज़ भी नहीं पहना, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे इतना, मैं सो रही थी, कितना आराम से नैप ले रही थी, सपना देख रही थी कि मैं अपने मायके गई हूँ, मायके में हम लोग पार्टी कर रहे हैं वो वाला पार्टी नहीं कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, मतलब
वही मेरे बुआ जी के घर गए थे और बुआ जी के घर पे सब लोग मिलके शाम के टाइम पे घुगनी मुड़ी बोलते हैं बंगाली में, मतलब हिंदी में मटर की एक सब्ज़ी होती है, ड्राई पीस की सब्ज़ी। तो घुगनी मुड़ी खा रहे थे, साथ में जलेबी खा रहे थे, मिठाई खा रहे थे, चाय पी रहे थे, सब लोग फैमिली मेम्बर 25-30 लोग सब लोग एक साथ थे। तो इतना अच्छा मैं सपना देख रही थी और इसमें जाके सौरभ ने मुझे उठा दिया कि चलो खाना पैक कर दो, तुम्हें तो मार्केट भी जाना था, तो चलो तुमको भी वहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो फिर मैं उठ गई और देखिए मेरा सपना भी पूरा नहीं हुआ, मेरा मुड़मुड़ा भी ख़त्म नहीं हुआ था उस टाइम सपने में मुड़मुड़ा और जो घुगनी मैं खा रही थी ना वो भी मेरा ख़त्म नहीं हुआ था, वो मैं अधूरा छोड़ के रेडी होके बैठी हुई हूँ और सौरभ अभी तक रेडी ही नहीं हुआ है। तातरी करोगा? ये देखिए लेट लतीफ़ भाई साहब, ताको अकबर ऑफिस जाते टाइम सौरभ का मूड ऐसा हो जाता है। কি গো टिकटिकी? হ্যাঁ टिकटिकीটা একটু আবার उत्पात হয়েছে। हमारे घर पे फिर से ये छिपकली का आ गया है। हाँ हाँ, जब भी गर्मी आता है ना, गर्मी के टाइम पे छिपकलियाँ इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगते हैं और जैसे एक बार गर्मी ख़त्म हो जाती है उस टाइम पे छिपकली भी चला जाता है। ये है हमारा घर का बड़ा छिपकली तो छिपकली का यही होता है, समर सीजन में बहुत ज़्यादा ये लोग डिस्टर्ब करते हैं और विंटर में पूरा विंटर इन लोगों को देख नहीं पाओगे। गर्मी में हम लोग लास्ट ईयर क्या क्या नहीं किए थे, स्प्रेज डालना, पेस्टिसाइड्स डालना, क्या क्या नहीं किए थे, उसके बाद भी छिपकली नहीं गया था पता है। और पूरा विंटर इतने शांति से थे हम लोग। किचन में अगर कोई खाना खुला भी रख दोगे फिर भी कोई रिस्क नहीं होगा, लेकिन अभी फिर से आ रहा है छिपकली का ये। अबर स्प्रे देता है बुझला था, मतलब क्या बोला था, ज़्यादा छिपकली आने से पहले ही स्प्रे डाल दो तो फिर ना ज़्यादा आएगा नहीं, बाद में अगर आएगा तो थोड़ा बहुत आएगा। और अगर वो लोग फिर झुंड में आ जाएंगे ना एक साथ बहुत सारे, उस टाइम पे कोई स्प्रे वे काम नहीं करता है। वीकेंड में करा लेते चलो, ठीक है, वीकेंड में सोच रहे हैं कि करवा लेते हैं, क्योंकि फिर ना एक साथ अगर बहुत ज़्यादा छिपकली आ जाएंगे तो भगाना मुश्किल होगा। अब जैसे एक दो आ रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि उन लोगों को भगाते हैं। तो चलिए सौरभ अभी जूता पॉलिश कर रहा है और जूता खराब हो गया, शॉपिंग करने जाना है? नहीं अभी नहीं, पैसा नहीं है तुम्हारे पास कभी भी पैसा नहीं होता, मेरे लिए तो और भी ज़्यादा नहीं होता, खुद के लिए फिर भी हो जाता है कभी कभी उसके पास पैसा, मेरे लिए कभी पैसा नहीं होता ना। पानी पिला दो मेरे को थोड़ा। नॉर्मल पानी या ठंडा पानी? नहीं नॉर्मल। कांच के ग्लास में या स्टील के ग्लास में? नीचे प्लेट चाहिए या बिना प्लेट के? ठीक है चलिए बाय, मार्केट चलते हैं, सौरभ को पानी भी पिला देते हैं। सौरभ चला गया है ऑफिस और मैं भी घर आ गई हूँ मार्केट से। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या लाई हूँ। पनीर लेने का कुछ मन नहीं था, लेकिन इतना सा फ्रेश पनीर उनके पास था तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो ले लेती हूँ। पनीर तो वेस्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ तो बना ही लूँगी ऑब्वियसली। और दही आधा किलो, और मेरा एक बहुत ही फेवरेट एक बिस्किट मिली है आज मुझे, बेक बिस्किट जो होती है ना, मेरा बहुत फेवरेट है। तो ये वाला एक बेक बिस्किट का पैकेट भी मैंने ले लिया, जो कि ये हैंडमेड कुकीज़ लिखा हुआ है। तो इसका प्राइस ना वेस्ट बंगाल में अगर मैं ख़रीदूँगी तो इसका प्राइस मैक्सिमम 25 to 30 रुपीज़ का आता है, और यहाँ पे मैंने ख़रीदा इसका प्राइस लिया है 95 रुपीज़। तो सोचिए, इसलिए ना मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें लेती नहीं हूँ। वैसे तो मिलती नहीं है, और अगर मिल भी जाती है कभी कभी तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इसलिए मैं ना ये सारी चीज़ें हमेशा घर से ही खरीद के लाती हूँ। और इसमें भी एक चीज़ है, क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, मेरा बहुत ही पसंदीदा है। टंडा मार्केट से लाए थे मोमो, चिकन मोमो। मैं नूडल्स बोलने जा रही थी एक्चुअली 2-4 दिन से मेरा नूडल्स खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, लेकिन वही अच्छा नहीं लग रहा है कि नूडल्स बना के खाओ। मुझे लग रहा था, मुझे मन हो रहा था कि मैं ना बाहर का नूडल्स खाऊं, जैसे कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके, लेकिन खैर वो छोड़ देते हैं। तो ये चिकन मोमोज लेके आए हैं और इसके साथ में ये
3 टाइप के चटनी मैंने मिक्स कर दिया है। मेयोनीज़ है और एक सूखी लाल मिर्च की चटनी है और एक कुछ चटनी देते हैं प्याज व्याज डाल के, अदरक लहसुन कूट के एक चटनी देते हैं, धनिया पत्ता वगैरह। तो वो चटनी ना, तीनों चटनी को मैंने एक साथ मिला लिया है। और यहाँ पे हाफ प्लेट मोमो है, क्योंकि सौरभ तो ऑफिस चला गया है, वो रहता तो 2 प्लेट एक प्लेट फुल मोमो हम दोनों मिलके शेयर करके खा सकते थे, लेकिन मैं अकेली ना 1 प्लेट फुल मोमो मैं खा नहीं सकती, तो इसलिए 5 मोमोज है, ये आधा प्लेट है। और अभी इतना ज़्यादा खा के ना फिर रात को डिनर भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी टाइम हो रहा है रात को 8, तो इसीलिए इस टाइम पे 5 मोमो ही ठीक है, मुझे तो लग रहा है 5 भी खा नहीं पाऊँगी। तो चलिए ठंडा होने से पहले फटाफट से मोमो ख़त्म कर लेते हैं। इस दुकान में ना बहुत ही बढ़िया टेस्टी मोमो बनाते हैं। टेम्पटिंग लग रहा है ना? आई नो कि मेरा मोमो खाना देख के आप लोग कल ज़रूर मोमो खाएंगे, ज़रूर मोमो खाने वाले हैं आप लोग। जस्ट हेवन, मोमो इज जस्ट हेवन, ऑसम। चलिए चलिए, बाय बाय बाय। मोमो खत्म कर लेते हैं, ठंडा हो जाएगा बात करते करते, और वो फील भी नहीं कर पाऊंगी फिर मैं मोमो को। मोमो खाने के बाद भूख तो बिल्कुल भी नहीं था, मुझे लगा था शायद रात को कुछ खा ही नहीं पाऊंगी, लेकिन अभी टाइम हो रही है रात को 12:10 हो रहा है। एक्चुअली एडिटिंग का काम करते करते काफ़ी लेट हो गया है, तो अब मुझे थोड़ी सी भूख भी लग रही है, और ऊपर से मेरा डिनर बना हुआ था ही गोभी का पराठा, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये गरम करके खा लेती हूँ, नहीं तो फिर ये ना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर कल सुबह ये हमें बासी खाना पड़ेगा, और फिर बासी खा के एसिडिटी होती है, तो इसलिए खा ही लेते हैं। तो पराठा तो है ही, और उसके साथ मैंने यहाँ पे बना लिया है ठंडी ठंडी रायता, सिंपल रायता, कुछ भी नहीं, थोड़ी सी रायता मसाला है और ब्लैक पेपर है और थोड़ी सी ब्लैक सॉल्ट है, बस और कुछ नहीं। तो ये मैंने पराठा गरम कर लिया है, आप देख सकते हो बिल्कुल धुआं उठ रहा है इसके ऊपर से, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैं ना आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि इसके अंदर फीलिंग कैसी है। बहुत गर्म है, तोड़ ही नहीं पा रही हूँ। ये देखिए, एकदम भर भर के स्टफिंग है इसके अंदर। तो ये पराठा मैं अभी खाने वाली हूँ ठंडी ठंडी रायते के साथ, और साथ में एक हरी मिर्ची मुझे हमेशा चाहिए होता है। सब्ज़ी कितनी भी तीखी हो, लेकिन मुझे एक हरी मिर्ची चाहिए ही होता है हमेशा। मैं बहुत ज़्यादा तीखा खाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हरी मिर्ची में ऐसे ही नॉर्मल विदाउट खाने के मैं हरी मिर्ची चबा के खा सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ खाना खाते खाते मैं हरी मिर्ची चबा के खा सकती हूँ, इतना ताकत है मुझ पे। तो चलिए अभी डिनर करते करते ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग, और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को क्लिक भी कर देना, और लाइक कमेंट शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।